फिल्म की शुरुआत एक प्रोलॉग के साथ होती है जिसमें नई दुनिया के सिचुएशन को एक्सप्लेन किया जाता है। बहुत सालों के बाद पेपर करेंसी का कॉन्सेप्ट मिट गया है और टाइम ने पेपर करेंसी को रिप्लेस कर दिया है। अमीर लोगों के पास हजारों साल का समय होता है और वो बेसिकली अमर होते हैं, जबकि गरीब रोजाना अपनी जिंदगी में कुछ दिन और जोड़ने के लिए जूझ रहे होते हैं। इस दुनिया में जब इंसान पैदा होता है तो उसके पास सिर्फ 26 साल जीवन होता है और वो 25 साल के बाद से बूढ़ा होने लगता है। इस कारण बूढ़े लोग इस दुनिया में होते ही नहीं। लोग खुद को मौत से बचाने के लिए मेहनत करके समय कमाते हैं, जैसे हम पैसे कमाते हैं। हर किसी के हाथ में एक टाइमर होता है जो दिखाता है कि उनके पास कितना दिन बचा है। इस वजह से अमीर और गरीब के बीच का भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ताकतवर लोग गरीबों से अधिक समय कमाते हैं। प्रोटैगनिस्ट यानी कि हमारे फिल्म का मेन कैरेक्टर दुनिया में जूझ रहे लोगों में से एक है, जिसका नाम विल है। वो अपने 50 साल की माँ के साथ बस्ती में रहता है, जिसके पास सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। विल के पास अभी भी सिर्फ 24 घंटे हैं, यानी कि अगर उसे एक दिन से ज्यादा समय ना मिले तो वो मर जाएगा। रेचल, उसकी माँ, 2 दिन तक सीधे काम करके अपने कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाना चाहती है। जब वो लौटेगी तो उसके पास समय नहीं बचा होगा, इसीलिए वो चाहती है कि विल बस स्टेशन पर उसको थोड़ा समय दे दे ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। रास्ते में काम पर जाते हुए विल एक छोटी लड़की माया से मिलता है जो 1 मिनट का चैरिटी मांग रही है। विल 1 मिनट के बजाय उसे 5 मिनट देता है। विल एक फैक्ट्री में काम करता है जहाँ समय को स्टोर करने वाले डिवाइसेस बनते हैं। पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसका पेमेंट हर दिन के मुकाबले आज कम मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर से पूछने पर बताया जाता है कि अमीर लोगों ने रोजाना काम की मेहनत की कोटा बढ़ा दी है और विल इस काम को पूरा नहीं कर पाया था। पेमेंट से मायूस होकर विल एक बार में जाता है जहाँ उसे उसका अल्कोहलिक दोस्त बोरेल मिलता है। बोरेल कहता है कि उसको जितना पीने का मन है उतना ले ले, क्योंकि एक अमीर आदमी हेनरी बार में सभी के लिए ड्रिंक्स खरीद रहा है। लोग कहते हैं कि उसके हाथ में 100 साल का समय है और विल को यह समझ नहीं आता कि ऐसे लोग स्लम्स के क्लब में क्यों आते हैं। उसे पता चला कि कुछ जाने माने अपराधी हेनरी से टाइम चोरी करने की कोशिश करने वाले हैं। विल जाके उसे बता देता है, पर हेनरी नहीं मानता। कुछ देर के बाद एक गैंगस्टर ग्रुप जिन्हें मिनटमैन कहा जाता है वो सबको धमकी देने लगते हैं, लेकिन हेनरी के अलावा सबको जाने के लिए वो बोलते हैं। विल समझ आता है कि वो लोग हेनरी को लूटने वाले हैं। जब सब लोग जल्दी से चले जाते हैं तो वो वहीं रुकता है उन पर नजर रखने के लिए। मिनटमैन का लीडर फोर्टिस वो अपने चमचे से बोलता है हेनरी को बाथरूम में ले जाकर मार देने के लिए, लेकिन इससे पहले विल अंदर जाता उस आदमी को वो बेहोश कर देता है। उसके बाद वो एक नशे में डूबे हेनरी के साथ भाग जाता है, जिसको कुछ भी नहीं पता कि हो क्या रहा है। मिनटमैन उन्हें एक पॉइंट तक फॉलो करते हैं, लेकिन जब ये दोनों गायब हो जाते हैं तो वो पीछा करना छोड़ देते हैं। इस दौरान विल और हेनरी एक खाली बिल्डिंग में छुप जाते हैं। हेनरी बताता है कि वो 105 साल का है और इतने सालों तक जीकर वो अब अपनी जिंदगी से थक गया है और अब जिंदा रहना नहीं चाहता, इसीलिए वो बिना सोचे बार में आ गया था और उसको मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर विल को हैरत होती है कि वो रोजाना हेनरी के लेवल तक पहुंचने के लिए लड़ता है, लेकिन हेनरी के पास जो है वो उसकी कदर ही नहीं करता। हेनरी फिर बताता है कि दुनिया में हर किसी के लिए काफी समय है, लेकिन धनी और ताकतवर लोग उन्हें अपने लिए ले लेते हैं। विल हैरान और परेशान होता है इस सच्चाई से, लेकिन इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता। फिर अगली सुबह जब हेनरी जागता है तो वो एक सोते हुए विल के पास होता है। उसने अपना समय पूरी तरह विल को दे दिया है और अपने पास सिर्फ 5 मिनट छोड़ दिया है। थोड़ी देर के बाद विल जागता है और उसके हाथ में 100 साल से ज्यादा का समय होता है, जो कि 1 सदी के कीमत के बराबर है। फिर वो देखता है कि हेनरी उसके सामने पुल पर बैठा है। जब हेनरी का समय खत्म होता है तो वो मुस्कुराता है और नदी में कूद जाता है। इसके बाद विल बोरेल से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है जो हेनरी के साथ हुआ था। उसने कुछ समय बोरेल को भी दे दिया ताकि उसे इतना स्ट्रगल करना ना पड़े। इतना सारा समय पाने के बाद विल चाहता है कि सबको एक समान समय मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब। उस दिन रेचल, जिसका काफी दिन से काम चल रहा था, वो अपना लोन फाइनली पे ऑफ करती है और बस स्टॉप पे जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास बहुत कम समय है, इसलिए वो भागती हुई घर के तरफ लौटती है ताकि वो विल के पास पहुंच सके। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तब रेचल विल के हाथों में ही मर जाती है। विल अपनी माँ की मौत पर रोता है, जिसे सिर्फ कुछ ही सेकंड्स पहले बचाया जा सकता था। अगले दिन पुलिस को हेनरी की डेड बॉडी नदी में मिलती है। जब पता चलता है कि उसके पास समय नहीं था तो वो मानते हैं कि शायद उसे लूट लिया गया होगा। सीनियर टाइम कीपर रेमंड और जूनियर यागिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस समय में विल खुद के लिए एक शानदार गाड़ी और डिजाइनर कपड़े खरीद लेता है। फिर वो अमीर इलाके में, जिसे न्यू ग्रीनविच कहा जाता है, वहाँ जाता है। वहाँ के नज़ारे उसे काफी लुभाते हैं और वो अपने शहर का उस जगह के साथ तुलना करता है। जब विल के पास कम समय था तो वो भागते रहता था, लेकिन ये जगह जहाँ सबके पास बहुत समय है वो धीरे धीरे चलते हैं।
विल एक होटल में रुकता है और एक महंगा सूट पहनता है। जिंदगी में पहली बार उसने स्वादिष्ट नाश्ता किया है। खाने के बाद वो वेट्रेस को बहुत ज्यादा टिप भी देता है। वेट्रेस विल की तारीफ करती है, ये कहकर कि विल हर चीज बहुत जल्दी करता है यहाँ के लोगों के मुकाबले। इसी दौरान टाइम कीपर्स को हेनरी और विल के कुछ फुटेज मिलते हैं। इससे उन्हें विल के बारे में और जानकारी मिलती है। रेमंड को याद आता है कि वो विल के पिता को जानता है। फिर न्यू ग्रीनविच में एक कैसीनो में जाकर विल जुआ खेलने की कोशिश करता है। एक अरबपति जिसका नाम फिलिप वीस है वहाँ मौजूद होता है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। विल पहले कुछ राउंड जीत लेता है, लेकिन फिलिप के पास अभी भी बहुत समय बचा है। कुछ और राउंड्स के बाद अरबपति के खिलाफ जीतने के बाद विल का उम्र 2 शताब्दी से भी ज्यादा हो जाता है। जब टेबल पर बैठा फिलिप गैप के बारे में बात करता है, गरीब और अमीर के बीच के गैप को नेचुरल कहकर, ये सुनकर विल को गुस्सा आता है और वो अगले राउंड के लिए अपना सारा टाइम लगा देता है और अपने लिए सिर्फ 30 सेकंड बचा कर रखता है। सब टेंशन के साथ रिजल्ट का इंतजार करते हैं और जब विल फिर से जीत लेता है तो वो 1000 साल का टाइम जीत जाता है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। विल की पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपनी बेटी सिल्विया से मिलाता है। अरबपति उसे अपने घर में पार्टी में भी बुलाता है। विल नया कार खरीदकर फिलिप के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर वो किसी को भी नहीं जानता, बस घूमते रहता है। कुछ देर के बाद सिल्विया उसे अप्रोच करके बात करना शुरू करती है और बातें करते हुए दोनों डांस भी करते हैं। सिल्विया उसे बताती है कि उसको अपनी लाइफ में कोई मकसद या उद्देश्य नजर नहीं आता, कि पार्टी को छोड़कर वो नजदीकी बीच पर जाएंगे। थोड़ी देर स्विमिंग के बाद दोनों घर लौटते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं जब टाइम कीपर्स उनका वेट कर रहे होते हैं। ऑफिसर रेमंड विल को प्राइवेट रूम में ले जाता है, जहां विल सच्चाई बताता है कि उसने इतना सारा टाइम कैसे जीता है, लेकिन रेमंड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। रेमंड विल का बहुत सारा टाइम कॉन्फिस्केट कर लेता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। जब विल को ले जाते हैं तो वो टाइम कीपर्स को चालाकी तरीके से अटैक करता है और सिल्विया को हॉस्टेज बना लेता है। दोनों फिलिप के घर से कार में बैठकर भागते हैं, लेकिन टाइम कीपर्स उनको फॉलो करते हैं। आखिर में दोनों एक ब्रिज के नीचे छुपकर बच जाते हैं। सुबह हाईवे पर ड्राइविंग करते वक्त दोनों एक कार क्रैश में फंस जाते हैं। गैंगस्टर फोर्टिस और उसकी टीम उन्हें क्रैश साइट में ढूंढ लेती है और सिल्विया से टाइम को चुरा लेते हैं। अब उसके पास सिर्फ 30 मिनट की जिंदगी बचती है। जब दोनों होश में आते हैं तब विल उसे कुछ टाइम देता है और वो भागकर बोरल के पास जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो विल को पता चलता है कि उसके दोस्त की मौत जहरीले शराब की वजह से हुई है। दोनों अपने कुछ सामान को पॉन शॉप में बेचकर और 2 दिन का टाइम कमा लेते हैं। विल फिर रेमंड को कॉल करता है और सिल्विया की मुक्ति के बदले अपने शहर के लोगों के बीच 1000 साल की मांग करता है। रात में दोनों अपने अपार्टमेंट में रुकते हैं और विल अपनी माँ और अपने बाप के बारे में सिल्विया से बात करता है। उनके पिता भी टाइम के लिए जुआ खेलते थे और अपने कमाई को लोगों के साथ शेयर करते थे। दोनों की बातचीत के बाद वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन सुबह होने के बाद भी फिलिप सिल्विया को बचाने के लिए रैंसम नहीं देता और सिल्विया को पता चलता है कि उसके पिता भी अच्छे इंसान नहीं है। विल को भी पता चलता है कि फिलिप उसे धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि वो सिल्विया को छोड़ देगा। टेलीफोन बूथ पर जाके वो उसे गन देता है और दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। सिल्विया अपने पिता को कॉल करती है जबकि विल दूसरी तरफ चल पड़ता है। तभी सिल्विया को पता चलता है कि रेमंड विल की तरफ आ रहा है। विल को टाइम कीपर से बचाने के लिए सिल्विया उस पर गोली मारती है और भागने से पहले विल रेमंड को कुछ समय देकर उसकी जान बचाता है। उसके बाद दोनों पुलिस की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं और ये खबर टीवी पर दिखाई जाती है। सिल्विया को पूछने पर वो कहती है कि वो अपने बोरिंग लाइफ में वापस नहीं जाना चाहती, इसीलिए उसने विल को बचाया है। इस बीच फिलिप अपने पार्टनर के साथ ऑफिस में होता है। वो जानता है कि अगर वो उसके बेटी के लिए रैंसम पे करेगा तो अमीर लोगों का पैसा कमाना बंद हो जाएगा, क्योंकि गरीब उनके लिए काम अब नहीं करेंगे। फिलिप अपनी बेटी की जान बचाना और बिजनेस चलाने के बीच में फंस चुका है। वो अपने पार्टनर्स को बता देता है कि वो किसी भी कीमत पर रैंसम नहीं देने वाला। तो वहीं विल और सिल्विया तैयार हैं सब कुछ रिस्क में डालने के लिए। वो एक टाइम लोनिंग एस्टेब्लिशमेंट को लूट कर सभी को टाइम डिवाइसेस बांटते हैं। तभी एक बिल बोर्ड पर फोर्टिस विल और सिल्विया की तस्वीर देखता है, जिसमें इन्हें पकड़ने पर 10 साल का इनाम दिया जाएगा। रात को जब ये दोनों होटल में होते हैं तो टाइम कीपर्स उन्हें ढूंढने के लिए आ जाते हैं। वो खिड़की से भागते हैं और फिर रेमंड उनका पीछा करता है। चेज में शूट आउट होता है और फिर वो एक बस में चढ़कर भाग जाते हैं। इसी समय फोर्टिस को पता चलता है कि ये दोनों कहाँ रुके हुए हैं और वो इन दोनों को पकड़ने के लिए निकलता है। फेयर चांस देने के लिए फोर्टिस विल से एक फाइट का चैलेंज देता है। शुरुआत में लगता है कि फोर्टिस जीत जाएगा, लेकिन विल गेम को लास्ट मोमेंट में ही पलट देता है। उसके बाद वो गुंडों पर अटैक करता है और सबको खत्म कर देता है। फिर वो फोर्टिस का सारा समय खुद में ट्रांसफर कर देता है और उसे मार देता है। फिर विल और सोफिया रूफटॉप पर होते हैं, जहां से उन्हें पता चलता है कि चीजों की कीमत बढ़ रही है। अमीर लोगों ने कीमत बढ़ाने का फैसला किया है क्योंकि उन्हें ये डर है कि गरीब लोग उनसे ज्यादा अमीर न हो जाएं।
उन्हें तब समझ आता है कि एक छोटा सा लूट उन्हें कुछ ज्यादा फायदा देगा नहीं, पर 1 मिलियन साल कुछ फायदा कर सकता है। अगले दिन फिलिप अपने बॉडीगार्ड के साथ कहीं जा रहा होता है। सिल्विया उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है और विल फिलिप को हॉस्टेज बना लेता है। वो उसे अपने ऑफिस में ले जाते हैं जहाँ एक टाइम स्टोरेज डिवाइस है जिसमें 1 मिलियन साल है। जब फिलिप गरीब लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचता तब विल उसे मारता है और उसे कहता है कि अमर होना किसी इंसान की जान से जरूरी नहीं होता। जब विल और सिल्विया डिवाइस के साथ निकलते हैं तब टाइम कीपर्स की व्हीकल हाईवे को रोक देती है। शूट आउट होता है लेकिन दोनों को कुछ नहीं होता। वो शहर पहुंच चुके हैं पर अभी भी रेमंड अभी भी उनके पीछे लगा हुआ है। विल अपने गाड़ी से बाहर निकलता है और माया को बोलता है कि टाइम को सबके बीच बांटने के लिए। फिर वो माया को भेजता है और दोबारा से चेज में लग जाता है। उनकी कार बीच में क्रैश हो जाती है और दोनों को पकड़ लिया जाता है। तब रेमंड भी बताता है कि वो भी गरीबी से बाहर निकला है, लेकिन समाज में अमीर और गरीबी के बीच की दूरी को बनाए रखना जरूरी है। तभी अचानक से रेमंड का समय खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। अब कुछ ही सेकंड्स बाकी रह गए हैं और दोनों रेमंड की कार की तरफ भागते हैं और एक और दिन का टाइम ले लेते हैं। अंत में शहर के लोग नई सुविधाओं के लिए न्यू ग्रीनविच में जाने के लिए बॉर्डर पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिल्विया और विल एक टाइम बैंक के सामने खड़े होते हैं और अपने अगले लूट के लिए तैयार होते हैं। और इसी के साथ इन टाइम मूवी यही एंड होती है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।